आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पेज नंबर 16 ट्राई दीज का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। रमन्स शॉप। आप अपनी बुक का पेज नंबर 16 खोल लीजिए और साथ साथ नोट्स जो हैं उसको ज़रूर तैयार कीजिए। एक बार अगर आपको नोट्स तैयार करने आ गए कि किस तरह से लिखना है, किस तरह से नोट्स तैयार करने किए जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो आपकी 50% प्रॉब्लम जो है वो वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। तो साथ साथ नोट्स जो है उनको आप तैयार करते जाइए। यहाँ पे एक रमन शॉप जो है दिए, एक लड़का है जिसका रमन नाम हो सकता है। यहाँ पे एक शॉप बनाई भी हुई है और ये यहाँ पे एक रेट लिस्ट है। उनके दुकान पे कौन सी चीज़ कितने की है, यहाँ पे एक रेट लिस्ट है। पहले हम इसको देखते हैं। अब उसकी दुकान पे सबसे पहले एप्पल्स, सेब 40 रुपीज़ पर केजी। पर केजी का मतलब है हर एक किलो कितने का है, 40 रुपये का। इसी तरह ऑरेंज 30 पर केजी, 1 किलो 30 रुपये के, 30 रुपये के। कॉम्स 3 for 1, एक कंगा, कंगा जो है 3 रुपये का एक कंगा। टूथ ब्रशेज भी हैं उसकी दुकान पे जो 10 रुपये का एक, जिसको आप ब्रश बोलते हैं, दांत साफ करने वाला ब्रश जो आप सुबह करते हो, टूथ ब्रश, ठीक है, 10 रुपये का। पेंसिल्स भी हैं और 1 रुपये की एक है। नोटबुक्स हैं, 6 रुपये की एक है। सोप केक्स हो गया, ये साबुन, तो वो सोप जो आप उसके केक्स हैं वो हैं 8 रुपये का एक, 8 रुपीज़ for 1, ठीक है। किलो का रेट दिया हुआ है, 1 kg के कितने का है। और साथ में जो चीज़ें किलो में नहीं मिलती, जैसे कि आप कंगा लेने जाओगे तो वो किलो में नहीं मिलेगा, वो आपको 1 या 2 ही लेने जाओगे, तो उसका रेट यहाँ पे, एक चीज़ का रेट यहाँ पे दिया है। तो ये उसकी रेट लिस्ट है, ठीक है। अब ये नीचे आ जाओ, ये यहाँ पे है कि कितनी चीज़ें द सेल ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, जो उसका साल गया, पूरे साल में उसने कितनी चीज़ें किस हिसाब से बेची। एप्पल्स ने बेची 2457 किलो। उसके बाद ऑरेंजेस उसने बेचे 3004 किलो। कंगे उसने बेचे 22,760। अब इसमें किलो वगैरह नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कोई बाहर नहीं है, ये सिर्फ उसका नंबर बता रहे हैं। टूथब्रश कितने बेचे उसने, 25,367। आगे उसने पेंसिल्स बेची 38,530। यहाँ से आप देख सकते हो, अपने आपकी बुक पे लिखा हुआ है। नोटबुक्स उसने भेजी 40,002। और सोप केक्स, साबुन उसने भेजे 20,005। ये उसने पिछले साल क्या क्या बेचा पूरे का पूरा, यहाँ पे उन्होंने एक हमें यहाँ पे एक लिस्ट जो है उसकी दी है। अब नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे, इससे उसकी जो दुकान से रिलेटेड, रेट लिस्ट से रिलेटेड, यहाँ पे कुछ हमें, यहाँ पे कुछ पार्ट्स में उसने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और हमने उसका जवाब जो है देना है। पहला वो आपसे पूछ रहा है, कैन यू फाइंड द टोटल वेट, कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस रमन सोल्ड लास्ट ईयर। आपने पूरे एप्पल्स और ऑरेंजेस का वेट जो है उसको निकालना है, टोटल वेट। सेब और संतरे, ऑरेंजेस हो गए संतरे, उनका क्या वेट था, वो कितने कितने वेट में कितने थे जो उसने पिछले साल बेचे। तो बहुत इजी, हमने सबसे पहले, हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि उसने कितने बेचे और हमें पर केजी भी दिया हुआ है, पर केजी भी दिया हुआ है और कितने उसने बेचे ये भी दिया हुआ है। तो दोनों को ही ऐड करके हमने ये निकालने हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो पार्ट ए को हम पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे वेट ऑफ एप्पल, वेट ऑफ एप्पल। आप भी अपनी कॉपी पे साथ साथ लिखते जाएं, वेट ऑफ एप्पल्स।
तो वेट ऑफ एप्पल निकालना है हमने, तो हमें वो दिया हुआ है कितना, हाँ उसने कितने एप्पल, यहाँ से हम इसको ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ लिस्ट में देखें, हाँ ये लिखा हुआ यहाँ पे कितना है 2457 kg। इतने वेट में इतने एप्पल उसने बेचे। अब इसी तरह वेट ऑफ ऑरेंजेस, कितने संतरे बेचे उसने, वेट में कितने थे वो 3004 kg। ये दोनों चीज़ें उसकी लिस्ट में दी हुई हैं, ये आप यहाँ पे देखो, आप ये बुक पे दी हुई है। एप्पल उसने इतने किलो बेचे हैं और ऑरेंजेस उसने इतने किलो बेचे। अब क्या निकालना है आपने, टोटल। यहाँ पे आपने अपनी बुक पे भी जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है कॉपी पे। वेट ऑफ एप्पल यहाँ लिख लिया, वेट ऑफ ऑरेंज। अब देयरफॉर टोटल वेट। अब टोटल वेट कैसे निकालेंगे, इन दोनों के वेट को ऐड कर देंगे, सिंपल। कैसे निकालेंगे, 2457 ऐड 3004 यानी कि 3004। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ये आपका निकलेगा 5461 किलोग्राम। तो टोटल जो उसने एप्पल और ऑरेंज टोटल वेट कितना बेचे उसने 5461। तो वेट ऑफ एप्पल गिवन है, वेट ऑफ ऑरेंज संतरों का भी गिवन है, उन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास ये टोटल वेट आ गया एप्पल और ऑरेंज का। तो ये आपका पार्ट 1। ठीक है, आगे चलते हैं। बी पार्ट आप देखो अपनी बुक से, वो कहता है कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल, कि एप्पल बेचकर उसने कितने पैसे कमाए। सिंपल है भाई, एप्पल बेचकर उसने कितने पैसे कमाए, टोटल एप्पल बेच के उसने कितने पैसे कमाए वो हमें निकालना है। अब इसमें हम करेंगे टोटल एप्पल सेल या सोल्ड, कितने बेच दिए उसने, कितने बेचे उसने, टोटल 2457 kg। अब हमने टोटल निकालना है कितने पैसे कमाए, तो हमारे पास है एक एप्पल की कॉस्ट कितनी, 1 किलो एप्पल की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल कितनी है, 1 किलो की कितनी है, ये गिवन है। रेट लिस्ट पे देखो, आप रेट लिस्ट पे देखो, एप्पल्स 40 रुपीज़ 40 पर kg, कितनी है 40, 1 किलो कितनी है, क्या है 40 रुपीज़ 40। टियर 4 अब हमने निकालनी कितने की है, एक की हमारे पास आ गई, कॉस्ट निकालनी है हमने 2457 किलो की जो उसने बेचे। तो सिंपल हमने इसको क्या करना है, 2457 मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपका 0 का 0 28 2 9, ये क्या है आपके रुपीज़। तो 98,280 कितने पैसे उसने कमाए एप्पल बेचकर, सेब बेचकर, 98,280। ठीक है, ये आपका बी पार्ट का आंसर। सिंपल, हमारे पास 1 किलो कितने के हैं 40 के, तो जो उसने बेचे वो कितने के होंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये कॉस्ट निकल कर आ गई। आगे चलते हैं, सी पार्ट में वो आपको कह रहा है कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टुगेदर। अभी उसने
एप्पल का, अब वो बोल रहा है एप्पल और ऑरेंज दोनों का टोटल कॉस्ट कितना हुआ। अब देखो एप्पल का कॉस्ट तो हमने निकाल लिया कि उसने एप्पल बेचकर कितने पैसे कमाए, इसी तरह से हम ऑरेंजेस का भी निकाल लेते हैं और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे टोटल ऑरेंजेस सोल्ड, सोल्ड होता है बेच दिए, कितने बेच दिए उसने, आपके बुक पे दिए हैं देखो 3004 किलोग्राम, इतने किलो उसने ऑरेंजेस बेचे। अब हमारे पास कॉस्ट, और जब एक की दी हो तो ज़्यादा की निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना है, ज़्यादा की दी हो कम की निकालनी है तो डिवाइड करना है। ये दो आपको फार्मूले याद होने चाहिए। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑरेंजेस कितनी है, रेट लिस्ट पे देखो ₹30। तो निकालने कितने की है, कॉस्ट ऑफ 3004 kg का निकालना है, एक का दिया है ज़्यादा का निकालना है, तो सिंपल हम क्या कर देंगे उसको मल्टीप्लाई। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ज़ीरो हम ऐसे ही लगा देते हैं, 12 टू 1 ये 30 है, हाँ ये 30 है, √2 तो 3000 तो जो 1 का कैरी था वो आ गया, फिर 3000 और 3 3 9, तो ये भी आ गए रुपीज़ में। तो ये कितने आ गए 90,120, 90,120। अब देखो एप्पल बेच के उसने कितने कमाए थे 98,280, और ऑरेंजेस बेच के उसने कितने पैसे कमाए 90,120। अब इन्हीं का टोटल निकालना है, देयरफॉर टोटल मनी, टोटल मनी रमन ने कितनी मनी कमाई है बाय सेलिंग एप्पल और ऑरेंजेस, तो हमने इन दोनों को क्या कर देना है प्लस 98,280 और 90,120, ये दोनों क्या है रुपीज़, जो इनका यूनिट है वो साथ में रखना है, ये रुपीज़ है तो हमने यहाँ लिखना है। तो आप जब इनको टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें हमेशा ऐड ऑन करना होता है, जब आप इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 0,048 दिस वन। तो कितने पैसे, ये क्या है रुपीज़, कितने पैसे उसने दोनों की कमाई से कमाए 1,88,400, तो बहुत पैसे उसने कमाए है ना, कितने 1,88,400 पूरे साल में उसने कमाए ऑरेंज और एप्पल को बेचकर। ये आपका आ गया पार्ट सी थर्ड। उसके बाद लास्ट में हाँ डी पार्ट क्या कहता है, मेक ए टेबल। अब आपने एक टेबल बनाना है, अब उसमें क्या है शोइंग हाउ मच मनी रमन रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम। हाँ अब आपने एक टेबल बनाना है जिसमें आपने ये शो करवाना है कि सारी जो उसकी आइटम्स थी, जितने भी वो कंगे पेंसिल कॉपी जितनी सब है, उन सबको बेचकर उसने कितने कितने पैसे कमाए, और अरेंज द एंट्रीज इन ऑफ अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन डिसेंडिंग, और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। और उसके बाद फाइंड द आइटम विच बॉट देम द हाईएस्ट अमाउंट, सबसे ज़्यादा पैसे उसने किसको कमाए, किसको बेच के कमाए, उस वो भी हमने निकालना है। हाउ मच इज दिस अमाउंट, और वो कितना था, वो सबसे ज़्यादा उसने क्या चीज़ कमा के कमाए, सेब से कमाए, ऑरेंज से कमाए, या किसी पेंसिल से कमाए, कंगे से कमाए, किससे कमाए, उन सब का हमने क्या करना है यहाँ पे एक टेबल बनाना है और उसको शो ऑफ करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो आपका टेबल बना हुआ है ये जैसे का तैसा ही आप अपनी कॉपी पे बनाओगे। फिर क्या करोगे, पहले आप ये बनाओ फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। तो इस तरह से आपने एक टेबल बनाना है, ऊपर लिखना है आपने पहले आइटम्स, जो जो आइटम्स उसके दुकान पे थी, जो मैंने आपको टेबल ये जैसा आपको बोला ये पहले बनाना है वैसे का वैसा ही। तो यही मैंने यहाँ पे बनाया है। आइटम्स कौन कौन सी, एप्पल, ऑरेंज, कॉम्स, टूथब्रश, पेंसिल्स, नोटबुक और सोप, केक्स। और अब
उसके बाद आपने लिखना है कि उसका जो प्राइस था वो जो वो आइटम्स थी वो कितनी कितनी वहाँ पे बिकी। यहाँ पे प्राइस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी, जो उसकी क्वांटिटी जितनी वो बिकी। तो जो आपकी बुक पे है वही मैंने लिखी है यहाँ पे, ये आप टेबल से यहाँ से देख सकते हो। अब टोटल उसने कितने पैसे कमाए, टोटल अमाउंट, उसमें सिंपल हमने क्या करना है, जैसे 2457 kg एप्पल उसने बेचे थे, तो जो 40 रुपये 40 रुपीज़ पर केजी हमें ऊपर की रेट लिस्ट दी हुई है आपके यहाँ पे, ये देखिए, ये जो रेट लिस्ट एप्पल की दी है, एप्पल जहाँ पे लिखा है उसको एप्पल से मल्टीप्लाई कर देना है, जहाँ ऑरेंज लिखा है उसको ऑरेंज से मल्टीप्लाई कर देना है, जहाँ पे कॉम लिखा है उसको कॉम जितने आए उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसी तरह इन सबको यहाँ से इन आइटम से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। तो यहाँ पे देखो मैंने सेम वही किया है, यही आइटम्स यहाँ पे लिखी हैं दोबारा, और जो उसकी एक चीज़ की जो रेट दी उन सबको मल्टीप्लाई करके ये सब यहाँ मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। तो आप इसको अपनी पहले नोटबुक पे अच्छा सा यहाँ पे लिख लो फटाफट। तो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पहले का आंसर आएगा 98,280, ये आप क्रॉस चेक भी करोगे। दूसरे आइटम का आएगा 90,120, ये दोनों हमने पहले भी निकाले थे, हमारे ए और बी पार्ट भी थे। कॉम कंगा 3 रुपये का एक था, तो जो हमारा टोटल आया 68,280। उसी तरह से ब्रश जो था एक था 10 रुपये का, तो टोटल आया 2,53,670। उसके बाद आपके पेंसिल्स 1 रुपये की एक थी, तो 38,530। उसके बाद नोटबुक्स 2,40,012। उसके बाद जो साबुन थे वो बेचकर उसने कितने कमाए, 16,040। ठीक है, अब उसने क्या बोला था उसके बाद, इसको किस ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, बड़े से छोटा, मतलब जो सबसे ज़्यादा जिससे उसकी कमाई हुई है हमने वो लिखनी है। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमाई उसकी किससे हुई है, यहाँ पे देखो, तो आप देख सकते हो ये है ना, 2,53,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 253670, सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद क्या आएगा, नोटबुक का, वो भी क्योंकि लाख में है, 2,40,012। ठीक है जी, अब उसके बाद कौन सा आएगा बताओ, उसके बाद कौन सा आएगा, ये वाला, ये भी लाख में है, ये है 1,60,040। उसके बाद इनमें से देखना है हमें, तीन, ये तीन तो हो गए हमारे पास। उसके बाद कौन सा आएगा, 98 है ना, 98,280। उसके बाद आगे हमारे पास आइटम 90,120। उसके बाद हमारे पास आइटम आएगी 68, हाँ 68,280। ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, हाँ ये रह गई पेंसिल 38,530। तो ये इस तरह से हमने इसको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए बड़े से छोटे की तरफ लिखते हैं। तो हम इन आइटम्स का नाम भी लिख लेते हैं। सबसे पहला आएगा हमारे पास टूथब्रश, ये आपने अपनी कॉपी पे भी ऐसे ही लिखना है। फिर आपका आएगा नोटबुक, नोटबुक के बाद जी आपके आएंगे एप्पल, फिर आपके आएंगे नहीं सॉरी एप्पल नहीं है, सोप केक है, 1 लाख जो है सो। उसके बाद आपके एप्पल, उसके बाद मेरे को लगता है आपके ऑरेंजेस, फिर आपके आ जाएंगे जी कॉम, कंगे, लास्ट में आपकी पेंसिल। तो सबसे ज़्यादा कमाई उसने
ब्रश बेचकर, टूथ ब्रश बेचकर की है, और सबसे कम कमाई उसकी पेंसिल बेच की हुई है। तो आप देख सकते हो अभी की टूथब्रश भी कोई इतना महंगा नहीं था, लेकिन तब भी 10 रुपये का था, लेकिन तब भी उसने काफ़ी उससे कमाई कर ली। तो इसका मतलब काफ़ी लोगों ने उसको ख़रीदा है। पेंसिल भी 1 रुपये की थी, तो उस हिसाब से पेंसिल की कमाई भी ज़्यादा है। लेकिन अब सबसे ज़्यादा जो उसने कमाई की, लास्ट में उसने आपसे पूछा है कि सबसे ज़्यादा जो उसने कमाई की वो क्या चीज़ बेचकर की, बताओ क्या चीज़ बेचकर उसने सबसे ज़्यादा कमाई की। नेचुरली टूथब्रश। कितनी? टूथब्रश। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हाईएस्ट अमाउंट इज ऑफ, किसका है, टूथ ब्रश, इज इक्वल टू कितना, रुपीज, ये सब रुपीज में है, 2,53,670। इन सब के आगे की भी आपने इस तरह से रुपीज लगा देना है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट अमाउंट किसका है, टूथब्रश का, और वो कितने हैं, 2,53,670। तो इस तरह से आपने ये अपना क्वेश्चन जो है इसके नोट बनाने हैं कॉपी पे खुद नोट बना के इसको क्रॉस चेक भी एक बार करना है। तो नहीं समझ आया अगर आपको, तो आप फिर से वीडियो को देखो, फिर से वीडियो को शुरू से देखो और स्टेप बाय स्टेप अपनी कॉपी पे उतारते जाओ। थैंक यू।